नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार। देखो बुद्धि के प्रकार जो है वो गैरेट और थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 3 तरह की बुद्धि बताई है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इंग्लिश में कंक्रीट या प्रैक्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। मूर्त को स्थूल बुद्धि भी बोलते हैं और थॉर्नडाइक ने जो है वो मूर्त बुद्धि की जगह यांत्रिक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है या फिर गामक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है। उसके बाद देखते हैं मूर्त बुद्धि क्या होती है। मूर्त बुद्धि यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है। मूर्त जो हमें सामने दिखाई दे रहा है यानी कि जो व्यवहारिक बुद्धि है, जो यांत्रिक बुद्धि है। ठीक है, यांत्रिक या स्थूल बुद्धि जो कल पुर्जों से रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी कि जो ठोस चीज़ों से रिलेटेड होती है, जो हमें दिखाई देती है, जैसे मैकेनिक है, प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो कल पुर्जों जो कोई भी जो है औजार इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर यानी कि सर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, वो उनमें कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती वो फीलिंग्स होती है। ठीक है, जो भावनाओं फीलिंग से, किताबी ज्ञान से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति चिंतन करने वाला है, जो कवि, साहित्यकार, कवि की कल्पना, जो कल्पना करते हैं, ठीक है, उनमें अमूर्त बुद्धि होती है। जो फिलोसफर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, और जो सिंबल, प्रतीक और ये जो सिंपल डॉक्टर आते हैं, ठीक है, डॉक्टर होते हैं, वो इसमें अमूर्त बुद्धि में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो समाज से रिलेट करती है, जैसे नेता लोग जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जैसे टीचर हैं, वो भी तो समाज का कल्याण करते हैं, समाज के लिए एक आधार बनाते हैं। ठीक है, और जो व्यवसाय यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि होती है, जो समाज, जिनका मिलना जुलना समाज में रहता है। ठीक है, जिनका काम ऐसा ही होता है कि उनको समाज के लोगों से काम पड़ता है। उसके बाद बुद्धि का मापन करेंगे, और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो है बुद्धि में कोई भी पहला काम पूछा जाए तो उसका आंसर होगा बिने। ठीक है, एक शब्द है मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण शब्द जो है वो कैटल ने दिया है, ये आपको याद रखना है, 1890 में दिया था। और बुद्धि शब्द मैंने बताया था गाल्टन ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था। तो प्लीज़ 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 अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपके लिए बहुत मतलब सही साबित हो रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दें यार, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ मोटिवेट करो।